बकरी फार्म से ही हम ऑटो भी लिए हैं, बकरी फार्म से हम 2 बाइक भी लिए हैं। बकरी फार्म से समझ लीजिए खस्सी कुछ बकरी सेल करके कुछ पैसा हमको जमा करके कुछ ज़मीन भी लिए हैं और अपना किराना दुकान भी अपना खोले हुए हैं। तो सब बकरी का कमाई से हुआ है सर। अभी भी मेरे रास्ता तो हर कोई अपनाता है, लेकिन सही समय पे सही रास्ता जो अपनाए वही हीरो कहलाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं दरभंगा के एक किसान की कहानी लेकर के। आज मैं जिस किसान के बारे में बातचीत करूंगा, जिस किसान के ये जो सारा सिस्टम आपको दिखाने वाला हूं, वो दिल्ली, पंजाब, गुजरात इन जैसे जगहों पे दर बदर भटकते हुए फिर रहे थे। गरीबी के हालात में जन्मे, कहीं पे नौकरी नहीं मिल पा रहा था, कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा था। उसके बावजूद भी पढ़े लिखे वो नहीं थे और उसके बावजूद भी घर आकर मायूस होकर के अपने गांव लौटकर इन्होंने अपने क्षेत्र में एक गोट फार्म का निर्माण किया। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। जानकारी लेने का प्रयास करेंगे उस किसान भाई से कि किस तरीके से इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इन जैसे फर्म का निर्माण किया और कैसे इसमें काम कर रहे हैं। एक बेहतर ढंग से पूरी विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फोरम पर आने के लिए। जितना भी व्यूअर सब्सक्राइबर है सभी को मेरे तरफ से बराबर बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम पता इस जगह का बता दीजिए। ये गांव है सर, फतेहपुर, जिला दरभंगा पड़ता है। दिलखुश जी नाम हुआ। मेरा गांव फतेहपुर, जिला दरभंगा है। सोनकी बाजार फतेहपुर गांव पड़ता है। कहानी आपका बहुत अटपटा है। हम ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले जो गोट फार्म का आप शुरुआत किए थे, इससे पहले भी हम आपका एक वीडियो कवरेज कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले आप दिल्ली, पंजाब इन जैसे जगहों पे दर बदर भटके, बहुत सारे जगहों पे आपने ठोकर खाया, उसके बावजूद भी आपको नौकरी कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा था। फिर इसमें कैसे आपने लक्ष्य इसका निर्धारण किया कि इसमें गोट फार्मिंग किया जाए, इसमें किसानी रूप में पूरा जीवन जिया जाए? जी हम कितना अपना दोस्त के संगे, साथी के संगे हम दिल्ली भी गए, पंजाब भी गए, मगर वही 8 से 10 हज़ार का महीना मिलता था। वो भी समझ लीजिए 12 घंटा ड्यूटी मिलता था और कुछ आप समझ लीजिए खा पी के वही 3,000 को इसी महीना में 4,000 और अनका किसी को तरफ से काम कीजिए, अनका में दबाव दे रही है। इसीलिए हम लोग यूट्यूब पर बराबर बकरी का वीडियो हम लोग देखते रहते हैं जी। तब फिर हम लोग प्लान बना ले कि नहीं भाई अपना गाँव जाएंगे, साला 3,000 4,000 के जो महीना कमाएंगे तो अपना गाँव में रह के काहे न बकरी पालन काहे न करेंगे, उसी में 2,000 4,000 काहे न कमाएंगे। तो इसीलिए हम लोग आके अपना 2 बकरी से स्टार्ट हम लोग किए। 2 बकरी से शुरुआत किए थे उस समय, जिस समय आप शुरुआत किए थे 2 बकरियों से शुरुआत किए थे। और आज के समय में ये जो आपका बड़ा सा फार्म बनाए हुए हैं, काफी लो कॉस्ट में बनाए हैं, लेकिन ये सारा फार्म आपका है? जी मेरा फार्म है सर। 3 कट्ठा में फार्म है। 3 कट्ठा में समझ लीजिए 2.5 कट्ठा में फार्म है। 10 धूर जो है जगह, इसमें हम सुपर निपियर लगाए हुए हैं और बाकी जो 8 कट्ठा है उसमें भी सुजान उजान अभी किए हुए हैं। एक खुद का फार्म है मेरा। हम देख रहे हैं कि आपके दरवाजे पे 2 ऑटो भी लगा हुआ है। ऑटो भी चलाते हैं क्या आप? नहीं सर, हम तो नहीं चलाते हैं, मगर हम जो है अभी ड्राइवर को ला के दे दिए हैं। ड्राइवर सब चलाता है। एक 450 का रोज देता है, एक 500 का रोज देता है पर डे। देख लीजिए दोस्तों कि एक समय ऐसा था जो इनके पास 1,000 रुपये भी नहीं था, लेकिन आज के समय में 2 ऑटो भी है और इतनी सारी बकरियां हैं और फार्म बनाए हुए हैं और कुछ जमीन वगैरह भी आप खरीदारी किए हैं यहाँ पे? जी कुछ जमीन भी लिया है, अपना पास किराना दुकान भी है। जी ये सारा अपनी मेहनत की बदौलत किए हैं? बिल्कुल अपना मेहनत से बदौलत से किए हैं। सच्चाई हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि आप ये जो आप बता रहे हैं कि अपनी मेहनत के बदौलत से आप किए हैं, तो आखिर कमाई किसमें आपको ज्यादा लग रहा है? ऑटो भी आप रखे हुए हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, इसमें किसमें कमाई ज्यादा है? सच्चाई हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी सर देखिए, सबसे अच्छा हमको कमाई सर बकरी फार्म में लग रहा है। जी बकरी फार्म से ही हम ऑटो भी लिए हैं, बकरी फार्म से हम 2 बाइक भी लिए हैं। बकरी फार्म से समझ लीजिए खस्सी कुछ बकरी सेल करके कुछ पैसा हमको जमा करके कुछ ज़मीन भी लिए हैं और अपना किराना दुकान भी अपना खोले हुए हैं। तो सब बकरी का कमाई से हुआ है सर। अभी भी मेरे पास 80 बकरी है। खस्सी कुर्बानी के लिए भी है, कुछ बकरी भी है, तो इसीलिए सब अभी भी है। कुछ सेल के लिए भी है अभी, मगर सब बकरी का कमाई से है। सारा बकरी की कमाई से ही कह सकते हैं। लोग बड़े बड़े ख्वाब देख लेते हैं और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर के उतर जाते हैं। हम तो कहते हैं कि एक इस तरीके का आप छोटा सा फॉर्म बनाएं, बिल्कुल छोटा सा कम कॉस्ट में लागत में आप फॉर्म बनाएं और उसमें अच्छे तरीके से काम करें, उसमें बेहतर ढंग से काम करें और एक ना एक दिन आप बड़े जरूर बनेंगे। क्या इस तरीके का करना जरूरी है? जो बड़े बड़े लोग 20 लाख 25 लाख इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उनको तो करने का जरूरत नहीं है इस तरीके का? नहीं सर बिल्कुल नहीं, इसमें धैर्य रखना पड़ता है। इन्हें कि आज हम बकरी फार्म में आए अब बस 10 दिन 1 महीना 2 महीना किए, भाई हमको प्रॉफिट नहीं है हम बंद कर देते, ऐसा नहीं। इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, साल 2 साल इसमें समय देना पड़ेगा। हाँ उसको बाद आपको कमाई शुरू होगा। आपको फार्म पर जब बच्चा आना स्टार्ट हो जाएगा
तब समझ लीजिए कि आपका कमाई हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप 10 बकरी या 20 बकरी से आप स्टार्ट कर लीजिए और 2 महीना रख लिया, बोलिएगा तीसरा महीना हमको कमाई आना स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं होता है। आज आप शुरू कीजिए, 2 साल आप इंतजार कीजिए, तीसरा साल से आपको आमदनी आना स्टार्ट होगा। हाँ, बकरी पालन करके इन्होंने 3 बिजनेस जो है अभी तक ये खड़ा किए हैं। पहला बिजनेस दुकान है, और दूसरा बिजनेस आपका गोट फार्म है, तीसरा बिजनेस आपका खेती भी ऑटो है। भी है, 3 और बीघा- चौथा खेती भी है। 3 3 बीघा खेती की है। 3 बीघा खेती अकेले करते हैं। क्या क्या खेती में लगाए हुए हैं? अभी तो सर खेती में अभी गेहूं काटने के बाद कुछ नहीं लगाए हैं। अभी धान का अभी जो बीज है अभी हम लोग बोए हैं। आज समझ लीजिए 15 से 20 दिन के बाद धान हम लोग लगाएंगे। धान या गेहूं हम लोग करते हैं, कुछ मक्का ही करते हैं, मक्का, और इसको सिवा अपना बकरी उकरी के लिए सिर्फ घास फूस करते हैं। कितना उम्र है आपका? हमको सिर्फ 24 साल। 24 साल की उम्र में इतने सारे कर लिए जी। अच्छा, आस पड़ोस के लोग तो कहते होंगे कि बहुत ये जो है लड़का मेहनती है, बहुत काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ही कुछ बोलता है कि भाई कि ये पता नहीं ये आदमी है कि क्या है, पूरे के पूरे दिन काम में करता रहता है, इसको मतलब हम लोग से क्या कुछ मतलब नहीं आता। बोलने वाला सर बहुत ही कुछ बोलता है, हमको काम से मतलब, हमको काम से हमको पैसा आएगा, काम से हमारा जीवन चलेगा। किसी को बकवास सुनने से नहीं, किसी के पास जुआ खेलने से हमको पैसा नहीं आएगा, किसी को दोस्त प्रेम से गांजा भांग पीने से हमको नहीं आएगा। हमको सिर्फ अपना काम से मतलब है, दुनिया कुछ भी करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जी। ये जो आप फॉर्म बनाए हुए हैं, ये 3 कट्ठे में है ये टोटल जी, फॉर्म जी, आपका, और इधर खाली स्पेस भी है, हरा चारा जिसमें आप लगाए हुए हैं। जी, जी। अच्छा, अब ये जो फॉर्म बनाने में कितना कॉस्ट आपका लग चुका है, और इसमें कौन कौन सा नस्ल की बकरियां आप रखे हुए हैं, ये दोनों बताइए एक बार में। इसमें सर फॉर्म में खर्च ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि बांस बल्ली का बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि 20-25 हज़ार में फॉर्म तैयार हम किए हुए हैं। अच्छा जी। अब बकरी के बात रह गया, तो मेरे पास अभी जैसे बरबरी बकरी है, इसमें है जबना पारी भी है, कुछ बतीसी है, जी। कुछ ब्लैक बंगाल भी है, और ज़्यादा तो इसमें कुछ है जखराना का है। और कुर्बानी के लिए ये जबना पारी का, तोता पारी का, ये सिरोही का, ये सब खस्सी भी हम कुछ 20-25 खस्सी भी आप रखे हुए हैं तैयार अच्छा। किए हुए हैं। अच्छा, कुर्बानी के लिए। ये सब जो है ये खस्सी ही है कुर्बानी के लिए? हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी ये कौन से प्रजाति के हैं? ये जबना पारी का है सर। जबना पारी। अच्छा, बरबरी का भी कुछ रखे हुए हैं। और जो लोग कहते हैं कि फार्म पे जो किसान ट्रेडिंग करते हैं उनके पास बच्चे नहीं होते, सही बात है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके फार्म पे आपको बच्चे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 25-30 के आसपास यहाँ पे बच्चे होंगे। टोटल कितने होंगे? 26 बच्चा है सर। अच्छा, कितने दिनों से इसको आप रखे हुए हैं? जो आपका ब्रीड है, ये जो सारा नस्ल है, ये कितने दिनों से आप यहाँ पे रखे हुए हैं, और कितने दिनों से इस पर काम कर रहे हैं, कितने दिनों से इसको मेहनत आप ढंग से कर रहे हैं? देखिए सर, पहले तो जैसे हम 200 स्टार्ट किए थे, तो 3 साल तक तो हम इसको पहले बढ़ाए हैं। जी। अच्छा। 3 साल तक बढ़ाए हैं। 3 साल में लगभग 2 बकरी से हमारा उसमें कुछ खरीद बिक्री भी होता गया। जी। जी। जैसे हम 2 गो बेचे तो 2 गो के बदला 4 गो खरीदे भी, तो ऐसे खरीद बिक्री होते होते अभी मेरे पास 80 प्लस है बकरी। अभी 80 प्लस है? 80 प्लस है। 26 गो बच्चा है मेरे पास, और इसमें से कुछ सेल भी किए हैं और कुछ सेल के लिए है भी। जी। अच्छा, कुछ सेल भी करेंगे क्योंकि ज्यादा हो गया है तो फिर खिलाने पिलाने में काफी कठिनाई हो रहा होगा। जी जी। नहीं, कठिनाई तो हमको नहीं होता, क्योंकि हम देखिए गांव देहात का आदमी है, हम किसान है, अपना घर का मेरे पास भूसा है। अभी देखिए सुपर नीपियर भी हम लगाए हुए हैं। 10 कट्ठा में अभी सुजान हम किए हुए हैं। ठंडी मौसम आएगा जय कर देंगे, बरसीम कर देंगे, खाएगा अपना। लोग खर्च में हम समझ लीजिए कम खर्च में हम फार्म चला रहे हैं, क्योंकि हमारा खर्च ज़्यादा नहीं पड़ता है। एक टाइम हम थोड़ा अपना ग्राउंड है, खेत है, 10-15 कट्ठा भी खाली खेत है, सब में अभी 2-4 घंटा के हम शाम को समय 4 बजे से लेकर 6 बजे तक घुमा फिरा भी देते हैं। सुबह के टाइम में है भूसा, चोकर, चना के चुन्नी, ये सब मिला को हम खिला देते हैं। ये जो खस्सी दिख रहा है इसका हाइट कितना होगा बताइए थोड़ा सा? इसका हाइट सर होगा बहुत कम, तो कम से कम 3.5 फीट। 3 फीट हाइट होगा? 3.5 फीट है। बिल्कुल, आधा एकदम आपके बराबर में हो रहा है। जी। 3 फीट 3.5 फीट के आसपास ये हो जाएगा। देखिए, हाँ बिल्कुल। और ये वाला जो है उसका भी हाइट अच्छा खासा है ना? जी जी। ये ब्रीडर है सिरोही का। अच्छा। मेरे पास अभी 5 ब्रीडर है। अच्छा, ब्रीडर भी रखे हुए हैं आप काफी सारे? जी। जबना पारी बकरी है तो जबना पारी ब्रीडर भी है, सिरोही बकरी है तो सिरोही का ब्रीडर भी है, और बरबरी है तो बरबरी का मेरे पास 3 ब्रीडर है। जी। इसको ब्रीडर भी आप सेल करना चाहें, जो किसान अगर लेना चाहेंगे तो सेल कर सकते हैं, दे सकते हैं क्या? हाँ, एक रख के हम 2 सेल कर सकते हैं। 2 सेल कर सकते हैं, एक अपना रख लेंगे अपने फार्म के लिए, और 2 जो है आप सेल कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इतने सारे जो नस्ल है इसमें सबसे बेहतर आपको कौन सा लग रहा है? देखिए सर, हमारे लिए तो सभी समझ लीजिए बेहतर है, और सबसे खास जो है वो हम लोग का बरबरी थोड़ा हम लोग का अच्छा लगता है ज़्यादा जी। उसे उसमें ये है कि उसमें बच्चा देने का भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है जी, और ऐसा है
बच्चा भी देता है, बीमार भी कम पड़ता है और हर मौसम में सेट भी हो जाता है, जो मर्जी दे दीजिए खा लेता है जी। 2 बच्चा भी देता है। मैंने कह सकते हैं ओवरऑल बर्बरी जो है हर मौसम के लिए सूटेबल है, किसी तरीके का कोई उसको दिक्कत नहीं होने वाला बर्बरी अगर किसान पाले तो। अच्छा, जो खास तौर पे हम ये जानना चाहेंगे, जो नए किसान हैं खास तौर पे अपने बिहार में, अपने देश में जो है नए किसान जो होते हैं से बहुत चिंतित हो जाते हैं शुरुआत करते समय कि वो कैसे करेंगे, कैसे उनको मैनेजमेंट करेंगे, कैसे रख रखाव करेंगे, क्या उनका फीड मैनेजमेंट होगा, क्या उनका दवा जो है खिलाने का क्या मैनेजमेंट होगा, ये सब सिस्टम उनको समझ में नहीं आता है। ये सब थोड़ा सा समझाइए हमारे किसान भाइयों को। देखिए सर, कोई आदमी जो पहले, अभी तो लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी आदमी अगर अभी बकरी फार्म करते हैं तो पहले वो ट्रेनिंग लेता है जी। तो उसको पहले से जानकारी रहता है। अगर जो आदमी नहीं भी लिया है, जो आदमी अगर नहीं भी ट्रेनिंग लिया है तो पहले वो 2-4 फार्म पर घूमे, फार्म विजिट कीजिए, समझे कि बकरी को कैसे खिला रहा है, कैसे पिला रहा है, ये सब पहले समझे बूझे, उसको बाद जो है अपना बकरी में हाथ आजमाए, उसके बाद बकरी फार्म में आए, बकरी फार्म खोले। और उससे बकरी फार्म खोलने से पहले हरा चारा लगा लीजिए, सुपर निपियर लगा लीजिए, अभी सुजान लगा लीजिए, भूसा कुछ स्टॉक कर लीजिए और सब कुछ होने के बाद शेड बना लीजिए। उसके बाद आप बकरी लाइए, तब बकरी पालन कीजिए, तब अच्छा रहेगा आपको लिए। ऐसा नहीं है कि आप बकरी पहले ले आइए तो मेरे पास अभी चारा नहीं है, खिलाने के लिए मेरे पास भूसा नहीं है, तो ये सब नहीं रहेगा, पहले बकरी ले आइएगा, ऐसा नहीं होगा, तब आप बकरी पालन में नहीं आप सक्सेस कीजिएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर कोई किसान करना चाहे, कम से कम किसान करना चाहे, लागत में शुरुआत करना चाहे तो कितना लागत लग सकता है इसमें? देखिए सर, तो बकरी के ऊपर है। अगर कोई आदमी अगर नया बकरी फार्म अगर खोल रहा है तो कम से कम 10 बकरी एक बकरा से स्टार्ट करेगा तो बहुत कम, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपया में 10 को बकरी एक बकरा आ सकता है। अब फार्म के बात रहेगा तो अगर फार्म अगर बांस बल्ली का बनाते हैं तो आपको 20-30 हज़ार में आराम से आपको फार्म अच्छा फार्म बन जाएगा 2-3 कट्ठा में। अगर उसी में आप अच्छा हाई फाई फार्म बनाइएगा तो बकरी आपका 1-1.5 लाख में 10 गो हो जाएगा। वही फार्म में आप 5 लाख रुपया खर्च कीजिएगा तो वही फार्म बंद हो जाता है, वही फार्म फेल करता है, तो आदमी कहता है कि बकरी पालने में प्रॉफिट नहीं है। यही सब कारण है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इस गोट फार्मिंग भी करना चाहेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें मेडिसिन के बारे में हमको जानकारी नहीं होता है, बहुत कम लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप उनको थोड़ा सा बताइए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं और वो जो किसान करना चाहेंगे, क्या जो अनपढ़ हैं जो किसान, वो क्या इसमें सक्सेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है विकास भाई, हम भी पढ़े लिखे आदमी नहीं है। मेरा जो समझ लीजिए हम भी 5वां क्लास भी समझ लीजिए ठीक से पास नहीं हुआ है। सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं। पहले बहुत मतलब गरीबी समय था तो उस समय में ट्यूशन कोचिंग ये सब करना मेरे बस के बात नहीं था। मेरा पापा अकेला था, मैं 4 भाई 4 बहन, सबको एक मेरा पापा कमा के खिलाने वाला था, तो बहुत गरीबी में बहुत हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो इसलिए भाई कोई आदमी अगर बकरी फार्म करना चाहता है, अनपढ़ गवार कुछ भी, तो बकरी पालन में, क्योंकि हमको फौज में भर्ती नहीं होना है, और मेन बात है फौज में भर्ती नहीं होना है, नहीं हमको इंस्पेक्टर फौज में भर्ती नहीं होना है, ये बकरी पालन करना है तो कोई पढ़े लिखे भी व्यक्ति कर सकते हैं, अनपढ़ भी है तो कर सकते हैं। इसमें अगर सबसे बड़ी चीज़ है इसमें अनुभव, जितना आप अनुभव लेंगे उतना ज्ञान आपके पास जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा इसमें आप सफल और एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना? जी, हम लोग भी ट्रेनिंग भी नहीं लिए हैं, मगर हम लोग रियल किसान हैं। सब दिन से किसानी, मेरा बाप जो है, दादा जो है, बाबा जो है, परदादा है, सब दिन किसानी। मेरे घर पर जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, सब दिन से हम लोग का दूरा पर रहता है, तो सबको मतलब पता रहता है कि बीमार हुआ तो भाई हम लोग देसी दवा अभी भी करते हैं। बुखार में भी देसी दवा, पेट खराब में भी देसी दवा। क्या दवा देते हैं देसी? जैसे अभी बुखार हम लोग का बकरी का किसी बकरी को लग गया तो देखिए एक और नाइस टैबलेट आता है, जैसे इंसान वाले, अगर 1 कप चाय में अगर नाइस टैबलेट 1 खिला देते हैं तो बकरी का बुखार छूट जाता है। 1 कप चाय में वो जो टैबलेट है वो डाल देंगे और उसके बाद खिला देंगे। जी। अच्छा। नाइस टैबलेट जो है वो देखिए बुखार में दर्द के काम करेगा, एंटीबायोटिक के काम आपको चाय कर देगा। एंटीबायोटिक बुखार के तोड़ देता है तो वो आपको चाय काम कर देगा। जैसे पेट खराब हुआ तो हम लोग ये अपना प्रैक्टिकल देख कर चुके हैं, ये कोई आपको ऑथराइज और ये जो विज्ञान का जो भाषा है इसके हिसाब से या फिर किसी मेडिसिन का जो भाषा है उसके हिसाब से ये नहीं बता रहे हैं, ये अपना प्रैक्टिकल जो है जी इसके अनुसार से कह रहे हैं। अब जैसे पेट खराब हो गया बकरी के तो बस हम जैसे चाय पत्ती खिला दिए, जामुन का पत्ता खिला दिए, मेरा बकरी एकदम ठीक हो जाता है, रम टनाटन हो जाता है। कोई मेडिसिन हमको देने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस साल में यही है कि हमको जैसे PPR का वैक्सीन जो है, FMD का वैक्सीन जो है, 80+ TT का, ये सब हम साल में लगाते रहते हैं, साल भर लगाते रहते हैं। अच्छा, गांव में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है रखने के लिए, जो वो आता है कभी ठंडे जगह में रखा जाता है जो PPR का जो वैक्सीन होता है, तो उसको कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं? सर मेरे पास किराना दुकान है,
मेरे पास में फ्रिज भी है, हम उसमें सबको रखते स्टोरेज करके हैं। रखते जी जी पूरा मतलब मेंटेन करके रखते हैं। मेरे पास सब कुछ अच्छा जो आदमी अगर हाथी पोसेगा तो उसका खुट्टा तो मजबूत करना ही पड़ेगा ना। मजबूत करना जी जी, पड़ेगा। तो इसीलिए सर धीरे धीरे सब कुछ का व्यवस्था हम कर लिया। इसलिए 2 बकरी से 80 बकरी तक जाने के लिए कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना सर। तो बस ऐसा ही सब कुछ रखना पड़ेगा, मगर वैक्सीन जो है टाइम टू टाइम करना बकरी के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 से शुरुआत कर इन्होंने 80 तक अभी पहुँचे हैं। और क्या खान पान का मैनेजमेंट है, थोड़ा किसान भाइयों को बताइए थोड़ा सा। खान पान तो सर हम आपको बताइए दिए हैं जी। क्योंकि सुबह के टाइम में हम आपको बताए हैं कि जैसे हम गेहूं का भूसा है उसमें काला नमक मिलाते हैं, और उसमें है चोकर मिलाते हैं, और उसमें है चना का छिलका मिलाते हैं। ये सब मिला के बकरी को सुबह को हम खिला देते हैं। शाम को समय है तो बस ये सुजान अभी किया है और सुपर निपियर ये काट के शाम के समय में खिलाते हैं। और 4 बजे थोड़ा 1-2 घंटा अभी खाली खेत सब है 2 घंटा घुमा देते कि बकरी के एक्सरसाइज हो जाए, शरीर एक्सरसाइज हो जी, जाए। जी। और इसको आप पीछे में देख रहे हैं कि पूरा खेत ही खेत है, उसमें घुमा देते हैं जी, लेकर जी। के। अच्छा, जब फसल लगा हुआ रहेगा तो उस समय फिर आप क्या करेंगे? आपको हम बता दें कि मेरे पास देखिए भूसा भी पहले से स्टॉक है, और मैं 10 कट्ठा में हम लगा चुके हैं घास। अच्छा। सुपर निपियर 1 कट्ठा में है, 9 कट्ठा में समझ लीजिए हरा चारा सुजान है। तो इसीलिए हम बस यही खिलाएंगे, और भूसा चोकर चना के छिलका ये सब खिलाएंगे। ये तो समझ लीजिए घुमा फिरा इसलिए देते हैं कि थोड़ा बकरी घूम टहल लेगा तो बॉडी उसका मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा एकदम, इसलिए। अच्छा, जो लोग करकट का जो फार्म निर्माण करते हैं, और जो लोग जो है बहुत सारे लोग हैं करकट का फार्म का निर्माण करते हैं, आपका जो ये जो फार्म देख रहे हैं कि फूस का बना हुआ है, तो ये बेहतर कि वो बेहतर, कौन सा बेहतर आपको लग रहा है? देखिए सर ये बहुत बेहतर है। ये आपको गर्मी महीना में ये पूरा ठंडा कूल देगा ये घर। इसमें गर्मी आपको नहीं लगेगा क्योंकि ये फूस फास का बना हुआ है। और करकट वाला आपको गर्मी महीना में पूरा जला देगा अंदर से, बहुत उसमें हीट आएगा, गर्म आएगा। ठंडी मौसम में भी बहुत ठंडा आएगा, पानी भी सुबह का टपकेगा जी। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं। ठंडी मौसम में आपको गर्म होगा, पूरा गर्म रहेगा, और गर्मी मौसम में पूरा ही ठंडा रहेगा। आप देख लीजिए अंदर जाके, कोई बकरी अगर हाँप रहा है तो बताइए, आप खुद बैठ के देख लीजिए, एकदम पूरा ठंडा ठंडा। बिल्कुल, हम 2-3 घंटे से लगभग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी जो है ये ठंडा एकदम हो रहा है कि छत के अपेक्षा तो काफ़ी ये ठंडा ही है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का गर्मी उतना महसूस नहीं हो रहा है ना। नहीं होगा सर, वैसे भी ये गाछी में बगीचा में बना हुआ है, और इसको ऊपर देख लीजिए बड़ा बड़ा आम भी लटका हुआ है जी। बिल्कुल जी जी, आम भी है, और आम के पेड़ के नीचे में फॉर्म बना हुआ है, इसलिए इसके मतलब धूप नहीं लगता है, इसलिए गर्मी महसूस नहीं होता है जानवर को, गर्मी महसूस नहीं होता है। अच्छा, कभी बीमार पड़ती होंगी या फिर किसी तरीके का कोई परेशानी बीमारी हो गया तो उसको एट ए टाइम कैसे उसको ठीक करेंगे? बीमार पड़ गया सर, आप देख रहे तो हमेशा हम लोग करवे करते हैं बकरी को, हमेशा देखें कि भाई कौन बकरी जैसे साइड में कोई खड़ा है तो उसको बुखार लग सकता है, पेट खराब है तो पेट खराब के दवाई देंगे। जो परेशानी रहेगा तो देखने से हम लोग जैसे बकरी पर देखें पूंजी लगा हुआ है तो उस पर ध्यान देंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे। तो जो जानवर के जो दिक्कत देखेंगे उस वक्त हम दवा देंगे, बकरी एकदम ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, इसी तरीके का स्टोरी हम लेकर के आते रहते हैं, और किसानों को सही और सटीक जो जानकारी है किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। एक बात के लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि काफ़ी दिनों के बाद ये जो वीडियो आपको देखने को मिला है, इसके लिए किसी कारण बस हम किसी चीज़ में व्यस्त हो गए थे, इस वजह से काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फिर इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे, हर किसानों से मुलाकात कराते रहेंगे आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुकिए भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? एक और महानुभाव से हम मिलाने का प्रयास करेंगे आपको। ये जो फॉर्म देख रहे हैं यही भाई साहब बनाए हैं, और ये फॉर्म कितने दिनों में आप तैयार किए, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। 20 दिन में तैयार कर दिए। और इसमें जो लागत आया है कि 20 दिन में आप अकेले इसको बनाए हैं? नहीं, 2 आदमी मिलकर के बना दिए। तो इस तरीके का काफी सारे ऐसे किसान भाई हैं जो चाहते हैं कि अपने यहाँ फॉर्म बनवाएं, तो क्या आप बना देंगे वहाँ पे जा करके? कहाँ आप जा सकते हैं? जहाँ बोलाएगा वहाँ हम पहुँचेंगे, मगर मजदूरी लेंगे पूरा। मजदूरी लेंगे? कितना मजदूरी है आपका? हमारा गांव का 700 रुपया। 700 रुपया है, और 700 रुपया मजदूरी मिलेगा तो आप कहीं पर भी जाकर के बना देंगे, है ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे।